अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स जैसे अगर हम 10 लिए तो अब 10 को अगर कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा कट कर देता है, तो वह नंबर 10 का फैक्टर होगा। जैसे एग्जाम्पल हम 10 लिए हैं तो अब हम देख रहे हैं कि 10 जो है 5 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 क्या हुआ? 10 का एक फैक्टर हो गया। सिमिलरली जो है यहाँ पे 2 हम देख रहे हैं, 2 भी 10 को पूरा पूरा कट कर देगा डिवाइड करने पर, 2 भी हमारा क्या हुआ? 10 का फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली 10 खुद एक 10 का फैक्टर होगा क्योंकि 10 10 से कट जाएगा और एक 1 फैक्टर होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह 10 के 4 फैक्टर्स हुए हैं, एक 1 है, एक 10 है, एक 2, एक 5 है। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे किसी भी नंबर के 2 फैक्टर ऑलवेज रहते हैं, एक 1 नंबर और एक 1। जैसे यहाँ पे हम 10 लिए तो 10 का एक 10 फैक्टर रहेगा और एक 1 रहेगा। अब बाकी 5 और 2 भी इसको कट करें तो ये दोनों फैक्टर हो गए। सिमिलरली एक हम 5 ले रहे हैं जैसे, तो 5 के कितने फैक्टर होंगे? 5 के ओनली 2 फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि एक 5 हो जाएगा जो 5 से 5 कट जाएगा, और 1 जो है हमेशा जितने भी नंबर रहते हैं सबका 1 एक फैक्टर है, तो 1 सब नंबर का फैक्टर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे अदर कोई हम नंबर ले रहे हैं, 14 ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 14 7 से कैंसिल हो जा रहा है, तो 7 क्या? 14 का एक फैक्टर हो गया। अब बात करें 2 भी जो है 14 को पूरा पूरा कट कर दे रहा है, तो 2 हमारा क्या हो गया? 14 का एक फैक्टर हो गया। तो 7 और 2 14 के फैक्टर हो गया। सिमिलरली 14 खुद 14 का फैक्टर हो जाएगा, सेल्फ नंबर खुद का फैक्टर होता है, और 1 भी उस 14 का फैक्टर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 14 के 4 फैक्टर मिले, एक 1 मिला, एक 2 मिला, एक 7 मिला, एक 14 मिला। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, जिस नंबर के वो फैक्टर होते हैं उस नंबर के फैक्टर पूरा पूरा कट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये फैक्टर होते हैं। अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं has more than 2 factors, means composite numbers are those number which has more than 2 factors। यानी ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम 10 की बात करें तो 10 के कुल कितने फैक्टर आए? 1 है, 10 है, 2 है, 5 है, ये सारे फैक्टर है ना 10 के। तो टोटल कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4, 10 के 4 फैक्टर हुए। तो 10 के जब 4 फैक्टर हो गए तो 10 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। वाई? क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो 10 के 4 फैक्टर हो गए तो 2 से ज्यादा है, तो वी कैन से दैट 10 इज ए कंपोजिट नंबर। उसके बाद हम प्राइम नंबर देख रहे हैं। प्राइम नंबर आर दोस नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक वो खुद होता है, इट सेल्फ रहता है, और एक 1 रहता है। जैसे यहाँ पे हम 5 को देख रहे हैं तो 5 के 2 फैक्टर हैं, एक 5 खुद इट सेल्फ है और एक 1 है, तो 5 और 1। तो वी कैन से दैट 5 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 के 2 फैक्टर हुए ना, एक 1 और 2, और कह रहा है कि प्राइम नंबर आर दोस नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। तो 5 हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। सिमिलरली एक अनदर एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे अनदर 14। तो 14 के कितने फैक्टर मिलने? 1 2 3 4, इसके भी 4 फैक्टर मिले, तो 14 हमारा क्या हो जाएगा? ये भी कंपोजिट नंबर में होगा क्योंकि इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो हम ऐसे देख ले रहे हैं, प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो ये चीज क्लियर हमारी होगी। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे एक नॉलेज के लिए, 1 की अगर हम बात करें, नंबर 1, तो 1 जो है 1 की अगर हम बात करें तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और नहीं कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। 1 का खुद 1 ही एक फैक्टर है। तो सो वी कैन से दैट 1 इज नीदर प्राइम नॉर जो हमारा कंपोजिट नंबर, यानी कि 1 हमारा नहीं कंपोजिट है और नहीं प्राइम नंबर है। तो अब हम देख चुके हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। अब इस थ्योरम को देख रहे हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसकी थ्योरम ये कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड मीन्स यहाँ पे फैक्टराइज्ड है, यानी उसको फैक्टर करने पर एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। यानी कि यहाँ पे थ्योरम ये कह रही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम 10 अभी लिए थे, 10 हमारा क्या कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं ना, 2 ×
5 2 5 या 10 आता है। तो यही थ्योरम कह रही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं 2 इंटू 5 क्या प्रोडक्ट है, तो 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 5 2 जा 10, 2 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों 2 प्राइम नंबर है? क्योंकि 2 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक इटसेल्फ रहता है, एक 1 रहता है। यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि जो 2 हमारा 2 ही सिर्फ एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। सारे प्राइम नंबर देखेंगे हम आड आते हैं, सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और साथ साथ में 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसीलिए 2 को हम कह सकते हैं कि 2 हमारा क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और साथ साथ में ये पहला इवन जो सिर्फ ओनली यही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होंगे। तो यहाँ पे 2 हमारा प्राइम नंबर है और साथ साथ में 5 भी प्राइम नंबर है। तो थ्योरम यही कह रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन इन है, 2 और 5 प्राइम नंबर है और इनका प्रोडक्ट एक कंपोजिट नंबर है। तो यही थ्योरम कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये प्राइम का प्रोडक्ट है। सिमिलरली हमको दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम 12 की बात करें तो हम 12 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3। तो अब 3 2 जा 6 है, 6 2 जा 12। तो हम देख रहे हैं हमारा 3 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। तो 12 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 12 के भी ज़्यादा फैक्टर है 2 से। तो हम देख रहे हैं कि 12 को भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख दिए। तो यही थ्योरम कह रही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सबको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ साथ में थ्योरम ये भी कह रही है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक क्या होता है, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, बिल्कुल अलग। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें 10 हमारा एक कंपोजिट नंबर था जो यहाँ पे हम लिए थे, इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 जो है प्राइम नंबर का ये फैक्टर है, प्रोडक्ट है। तो अब इसके जैसा यानी कि जो फैक्टराइजेशन आया है इसके जैसा कोई दूसरा फैक्टराइजेशन इस 10 का हो ही नहीं सकता है। अब जैसे 2 इंटू 5 जब भी हम लेंगे कहीं पे भी हम यूज करेंगे वो हमेशा 10 ही का फैक्टराइजेशन रहेगा। 2 इंटू 5 किसी भी दूसरे कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 14, तो 14 को 2 इंटू 7, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो अब यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं जो 2 इंटू 7 है ये 14 को छोड़कर किसी भी दूसरे कंपोजिट नंबर का हो ही नहीं सकता है प्रोडक्ट। ये 2 इंटू 7 हमेशा 14 ही का वो प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि 2 7 या 14, इसके अलावा किसी भी दूसरे कंपोजिट नंबर का नहीं रहेगा। तो यही थ्योरम कह रही है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन यानी कि जो ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, सिर्फ उसी कंपोजिट का रहेगा जिसका ये रहेगा, बाकी किसी दूसरे का नहीं हो सकता है।